वांट ओपीएस, हम क्या चाहते ओपीएस, हम क्या चाहते ओपीएस, वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस, ओपीएस ओपीएस, ओपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर टीचर साहिबान जो हैं वो इस समय जनाना पार्क में मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग को लगातार उठा रहे हैं। प्रमुख तौर पर क्या आपकी मांग है और आज आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या रणनीति आपके द्वारा बनाई गई है? नमस्कार, आप हमारे पास आए हमारी डिमांड सुनने के लिए, इसके लिए बड़ा शुक्रिया। और आज हम जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एनपीएस एम्प्लॉइज़ हैं, हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम गवर्नमेंट को और एलजी गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज करना चाहते हैं कि जिस प्रकार बाकी स्टेट्स ने अपने एम्प्लॉइज़ को, एनपीएस एम्प्लॉइज़ को पेंशन दे दी है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी जैसा यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है। हाँ, जैसे राजस्थान में मिल गई है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, अभी नया जो पंजाब है उन्होंने भी अपने एम्प्लॉइज को एनपीएस दिया है। जो न्यू पेंशन की ओपीएस दे दी है उन्होंने, जो ओल्ड पेंशन है उनको दे दी है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी यहाँ के जितने भी एनपीएस एम्प्लॉइज हैं वो चाहते हैं कि उनको भी ओल्ड पेंशन के बेनिफिट्स दिए जाएं, क्योंकि ये ओल्ड पेंशन जो है, हमारे एनपीएस जो न्यू पेंशन है वो हमारे लिए कता भी अच्छी नहीं है। चलिए, तो पिछले काफी समय से आप मांग उठाते हुए दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अलग अलग माध्यम से मांग उठाई गई। अब जम्मू में शायद आपका कोई प्रदर्शन भी होने वाला है, तो अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती? और अभी तक क्या कुछ बातचीत उनके साथ, सरकार के साथ, प्रशासन के साथ आपकी हुई है? अगर हुई है तो उनका क्या कहना है? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनएमओपीएस है, ये एक नेशनल लेवल की यूनियन है जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। उन्होंने पूरे देश में जो एनपीएस के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी की है, उस मूवमेंट के प्रेशर से 4 स्टेटों में अभी तक पेंशन बहाल हो गई है। तो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे अभी सब लोगों को इस एनपीएस की जो ड्रॉबैक्स है इसके बारे में पता नहीं, इसलिए आपको आज भी भीड़ कम मिल रही है। हालांकि जहाँ हमारी यूनियन टेरिटरी में 1.25 लाख एम्प्लॉई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम जो दूसरे लोग नेशनल कह रहे हैं कि सारे सरकारी कर्मचारी भी इस मांग को नहीं उठा रहे। सारे कर्मचारी क्यों नहीं उठा रही हैं? इसका मैं रीजन बताता हूँ कि साल 2010 और नई स्कीम है उसको सही मान रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। साल 2010 और 2022 के बीच में सिर्फ 12 साल हुए हैं। इसमें अभी तक जम्मू कश्मीर स्टेट इस यूनियन टेरिटरी में 99.9% एम्प्लॉइज रिटायर नहीं हुए हैं, जहां सिर्फ मात्र 1% एम्प्लॉय रिटायर हुए। ये कहाँ का आंकड़ा आप बता रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर का बता रहे हैं। आंकड़ा? हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है और हमारे पास सारी चीजें हैं, तभी तो हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और जो रिटायर हुए, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो 90s में 90 से और 93 के बीच में कुछ एम्प्लॉइज कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डेली भर्ती हुए थे वो परमानेंट हुए थे आगे जाके। वो 2018, 19 और 20 के बीच में रिटायर हुए और वहां से सब लोगों को तब पता चला कि एनपीएस कितना खराब है। अब जो लोग 25,000 पेंशन, 26,000 पेंशन ले रहे थे, सर उनको मैं बताता हूँ कि 500 रुपया पेंशन मिल रही है। समझना चाहूंगा पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आपको क्या फायदे मिलते थे और अब नई पेंशन स्कीम के तहत क्या सरकार कह रही है, क्या फायदे आपको? बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो सिर्फ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, वो एक सोशल सिक्योरिटी थी। जब भी पुराना एम्प्लॉय 60 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर होता था तो उसकी रिटायरमेंट की जो आखिरी सैलरी थी उसको 50% पेंशन मिलती थी। और उस पेंशन के ऊपर समय के बाद जैसे ही जो महंगाई भत्ता होता था, डीए होता था, वो भी मिलता था। और जब पे कमीशन 10 साल के बाद बैठता था उसकी पेंशन बढ़ती रहती थी। लेकिन इसके मुकाबले में हम एनपीएस की बात करें तो हम जैसे ही रिटायर होंगे, जैसे इस टाइम हमारी पेंशन से 10% जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट एनपीएस के खाते में डालती है। और एनपीएस इज फुली कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट एनएसएलडी, जो एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी अथॉरिटी है, उसमें जमा होता है। तो वो सारा पैसा शेयर मार्केट में गवर्नमेंट हमारा लगाती है और उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14% कंट्रीब्यूशन देती है। लेकिन जब हम रिटायर होंगे, हमारा पैसा जो होगा टोटल इकट्ठा होगा, उसमें से सिर्फ 60% पैसा लेने का हक है। 40% पैसा 60 साल के बाद हम वी आर वाउंड टू इन्वेस्ट इन द प्राइवेट मार्केट, हम उसको ले नहीं सकते, हमने दोबारा से उसको इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद जो मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न आएगा उसमें से जो भी पेंशन हमारी बनेगी वो हमारी पेंशन होगी। हकीकत में एनपीएस इज नो पेंशन स्कीम, ये पेंशन है ही नहीं। ये मार्केट शेयर में जो रिटर्न आता है, आया तो नहीं, नो पेंशन है, नो पेंशन एग्जैक्टली। तो आज सिर्फ शिक्षक ही यहाँ पे शामिल हुए हैं
और कहाँ के ये शिक्षक हैं? नहीं, हमारे साथ सिर्फ शिक्षक नहीं है, हमारे जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी हैं, यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के हर एक डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। और हमारे साथ हर नहीं, एक यहाँ पर तो शिक्षक ही नजर नहीं आ नहीं रहे हैं। हमारे साथ बाकी डिपार्टमेंट भी ये देखिए, खड़े हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट खड़े हैं। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है उसमें हर एक डिपार्टमेंट के इंक्लूडेड हैं। और हम अगर जम्मू कश्मीर की पूरी बात करें तो उसमें भी हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी यूनियन ट्रेड यूनियंस हैं, हर एक के जो लीडर्स हैं वो उसमें शामिल हुए हैं। सरकार क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है, क्या सीधे तौर पर बातचीत हुई है आपकी? हाँ, हमने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उस तरीके से हमने अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों को अपने मेमोरेंडम दिए हैं कि जो भी पार्टी आगे इलेक्शन आने वाला है हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो का मुद्दा बनाती है, तो हम सारे एम्प्लॉय 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में अप्लाई, 2 लाख में इस नतीजे से बोल रहा हूँ कि जो लोग, मैं आपको बताता हूँ सर, जरूरी बात जो है कि इसमें सिर्फ सिविल एम्प्लॉयज नहीं आते, बहुत कंफ्यूजन है लोगों को सर। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10 फोर्सेस आती हैं, जिसमें ITBP, CISF, IRP, JKP, BSF सर हमारी रक्षा करती है, पूरे देश की रक्षा करती है सर। 2004 के बाद उसकी पेंशन छीन ली, ये कौन सी देशभक्ति है? हम चाहते हैं कि जो लोग अभी बॉर्डर पे, जिनकी वजह से हम सारे लोग चैन की नींद सो रहे हैं, और अभिमान से हम कहते हैं हमारा भारत महान, हमारा भारत महान हम ही लोगों से है ना। अगर हमारी अगर रक्षा नहीं की जाएगी तो भारत कैसे महान हो सकता है? चिंतित रहेंगे आप ये कह रहे हैं ड्यूटी के दौरान भी, क्योंकि जो उनका भविष्य है उन्हें कहीं ना कहीं वो सेफ नहीं लगे। सर मैं कहता हूं कि फैमिलियां उजड़ गई, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उनकी जहां पे कदर होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी फैमिलियों का तबाही कर दी है। वो जो लोग बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलती है सर। पैरामेडिकल जो डिपार्टमेंट है, जहां आप कहते हैं कि ये हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, कोविड के दौरान कितने लोगों ने अपने जान आखिर नेता लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि अपनी तो उन्होंने इस तरह की कोई स्कीम नहीं लाई। सर नेता लोगों को 4 पेंशनें मिलती हैं, आप गूगल करके देख लीजिए, कुछ नेता को 6 पेंशनें मिलती हैं, पता नहीं किस किस प्रकार की। उनको क्या लेना देना है सर? अगर हम किसी भी नेता या किसी विशेष पार्टी के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसी के खिलाफ है, हम पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी जो राष्ट्रीय विरोध पॉलिसी है सर, राष्ट्रीय विरोध इस नजरिए से कि वो अगर फौज के खिलाफ है, हमारी आर्मी के खिलाफ है, जो हमारी शान है। एक सवाल मेरा आप तमाम लोगों से भी है, जब कोई और मुद्दा होता है तो शिक्षक सामने नहीं आते और कहते हैं हम सरकारी मुलाजिम है, सरकार का ही साथ देते हैं। अपना मुद्दा है तो आप बाहर निकल रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी बोलते हुए। बहुत बेहतरीन सवाल है। पहला नंबर की सिर्फ शिक्षक नहीं है, तमाम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट, तमाम सरकारी कर्मचारियों की बात में एग्जैक्टली सर, जो तमाम सरकारी कर्मचारी, इनका एक प्रोटोकॉल है, हमारा एक सिविल सर्विसेज रूल है जिसके तहत हम गवर्न होते हैं। हम हर मुद्दे पे अपनी उसको तोड़ देंगे, अब उसको तोड़, हम नहीं तोड़ रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसके नहीं, राइट टू स्पीच का मुद्दा नहीं है, हमें वही सिविल सर्विसेज रूल हमें और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये राइट देता है कि हम अपने हित के लिए बोल रहे हैं सर। हम कोई नेता नहीं है, हम अपनी यूनियन है, हम एम्प्लॉइज अपने हित के लिए बोल रहे हैं। बाकी जो समाज के मुद्दे उसके लिए बड़े सारे नेता है, हम अपने हित के लिए बोलने का जो राइट है आर्टिकल 19 गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट देता है, हम उसके तहत बोल रहे हैं। और जो भी यूनियन, जो जितनी हमारी ये ट्रेड यूनियन है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत, जिस एक्ट के तहत गवर्न होती है, वो हमें ये राइट देता है कि हम अपने हित की बात कर सकते हैं। चलिए, तो रैली कब होने वाली है और आप तमाम लोग भी वहाँ पे जाने वाले हैं, और कौन कौन जाएगा? अलग अलग विभागों से लोग भी वहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो रैली है वो हमारी 6 नवंबर को है, रविवार, इसी रविवार को है। और हमारे जहाँ के रियासी डिस्ट्रिक्ट के और तमाम जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के NPS के एम्प्लॉइज है जो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पहुँचेंगे। और हम सरकार को एक छोटा सा ये मैसेज देंगे कि भाई हम भी यहाँ के कोई एम्प्लॉइज हैं और हमें भी जो ओल्ड पेंशन है, जो पुरानी पेंशन थी, वो हमें भी चाहिए। चलिए, ज्यादा से ज्यादा जो लोग जाने वाले हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट से भी? हाँ बिल्कुल, रियासी डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे एम्प्लॉइज आएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट से एम्प्लॉइज आएंगे। हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अशरफ शेख साहब, वो पिछले बहुत ही जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जकार्ता के चेयरमैन, जकार्ता के जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट एसोसिएशन के हैं। वो कोई पैरामेडिकल जो ये जम्मू में GMC उसका एक हमारे सुरेंद्र पठानिया जी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये तमाम डिपार्टमेंट्स का ये मुद्दा है। और मैं सिर्फ डिपार्टमेंट की, मैं एम्प्लॉइज की बात नहीं करूंगा, जिन माँ बाप के बच्चे
फौज में हैं, जिन माँ बाप के बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस में जो हमेशा सर पे कफन बांध के जा रहे हैं, और वो हमारे साथी वो नौजवान जो फ्यूचर एम्प्लॉई हैं, वो कल की एम्प्लॉई पेंशन तो उनको भी काट दी गई है। ये सामाजिक मुद्दा है, ये सब लोगों का मुद्दा है। और आज अगर ऐसा नहीं होगा तो वो टाइम दूर नहीं जब इस समाज में एक ऐसा वक्त आएगा, हम ही लोगों को हमारे घर से बेघर दिया जाएगा, हम अपने बच्चों के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे। ये सोशल सिक्योरिटी, हमारी ओल्ड एज की डिग्निटी का सवाल है। हम ये सवाल एक समाज के सुधार के लिए बोल रहे हैं। इसलिए मेरा तमाम लोगों से निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है, डेली वेजर्स सर वो तो एक ऐसी नींद में सो रहे हैं कि कल अगर वो परमानेंट भी होते, किसी की 4 साल सर्विस है, किसी की 5 साल सर्विस है, उनको सिर्फ 200 पेंशन मिलेगी सर, 700 पेंशन मिलेगी। उनको भी जागरूक होना है, वो भी हमें एक्सटर्नल सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए चलिए, एलजी महोदय से कभी मुलाकात हुई है आपकी यूनियन के लोगों की, यहाँ आगे करने वाले हैं आप? नहीं, हम उनसे मिलने वाले हैं, मगर हमारे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है। और हम क्या कुछ उनका क्या स्टैंड रहता है? हाँ, वो बोलेंगे कि हम फॉरवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से हम फॉरवर्ड करेंगे, ये भी क्योंकि रहता है, यूनियन टेरिटरी है मैं हमारी। हाँ, आपको बताता हूँ, जी जी, फंडिंग उनको खुद बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको खुद भी नॉलेज नहीं सर। इसमें आईएएस लोग आते हैं, केएस लोग आते हैं, इतने बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। पास आप जा रहे हैं, उनको भी नुकसान। मैं बताता हूँ सर, हम डिबकम कश्मीर से मिले हमारे नेता लोग, उन्होंने बोला कि यार मुझे तो ये पता ही नहीं था, आप मुझे फैक्ट्स, तो हमने फैक्ट्स दिए, केस स्टडी की, हमारे पास एम्प्लॉइज का डाटा था, हमने बोला ये तो बहुत बड़ा धोखा है एम्प्लॉइज के साथ। उन्होंने सेंटर को लिखा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ पुलिस कर्मचारी हैं, तमाम जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे हमारे साथ हैं, बोलते हैं कि ये समाज के विरोध में, हालांकि उनका एक प्रोटोकॉल सेट है, वो इस तरह से मामला किसके अंतर्गत आता है? ये केंद्र सरकार मोहर लगाएगी उसके बाद होगा, या राज्य सरकार अपने राज्य स्तर सरकार पर? कर सकती है सर। हम गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में तो आज तक एनपीएस लागू ही नहीं हुआ। वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने होने नहीं दिया कि ये राष्ट्र विरोध मामला है, ये मतलब ये जो मुद्दा है हम मेरे लोगों के खिलाफ है, मैं होने नहीं दूंगी। ऐसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, उन्होंने इसको बहाल किया। आप छत्तीसगढ़ में देखें, आप झारखंड में देखें, अब रिसेंटली पंजाब में हुआ। जो भी पार्टी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मुद्दे को सुनेगी, अपने आने वाले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में रखेगी, हम सब लोग उनका समर्थन करेंगे। जी चलिए, तो बड़ा किया जाएगा अब इस लड़ाई? बहुत बड़ा किया जाएगा। अभी तक लोगों को हम पहुंच नहीं पाए, एजुकेट नहीं कर पाएंगे। हमारी आपके माध्यम से सब एम्प्लॉयज को ये रिक्वेस्ट है कि हम पहाड़ से उतर के आपके रियासी शहर में आए। रियासी शहर के एम्प्लॉय नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियासी शहर के एम्प्लॉय जहाँ नहीं है। ये जनाब, जितना आपका मुद्दा है इतना हमारा मुद्दा है। जहाँ कोई नेतागिरी नहीं है, जितना मेरा प्लेटफॉर्म है इतना आपका है। आइए आप आगे चलिए, हम पीछे चलेंगे, लेकिन इस मुद्दे को तो समझिए। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे मैम सुरजू मैम, इनकी टोटल सर्विस 12 साल है, जिसमें से सिर्फ 4 साल हुई है, 8 साल बची है। 8 और घर के इकलौते एम्प्लॉई। बताइए 8 साल के बाद इनकी पेंशन सर 700-800 रुपए बनेगी। आप कैलकुलेशन कीजिए, एनपीएस का कैलकुलेटर गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करके दिए, उस पर आप कैलकुलेट कीजिए, इनकी 700-800 रुपए पेंशन से क्या अपना गुजर बसर। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे एलजी महोदय से या फिर केंद्र सरकार को? इन्होंने आपकी एग्जाम्पल दी, आप अपनी कहानी भी थोड़ी बताएं। हाँ सर, हमारे भी यही है कि हम भी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। न्यू पेंशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारा गुजारा, क्योंकि हम ये एक बैकबोन होती है हमारी, जब हम बुढ़ापे में एक सहारा होती है पेंशन। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि मुलाजिम होता है, उसकी एक पहचान होती है कि उसकी पेंशन लेता वो, लेकिन जब हमसे वही छीन ली, जब हमें ताकत है तो हम जो नौकरी करेंगे, उसके बाद हमसे सब कुछ छीन लिया, पैसे भी चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारे पास कुछ भी तो नहीं रहेगा। क्या दिया हमें गवर्नमेंट ने? हमें कुछ भी नहीं दिया ना। इसलिए हम यही चाहते हैं, जिसे यही रिक्वेस्ट रहते हैं कि हमें ओपीएस का लाभ दिया जाए। जी जी, चलिए चलिए। मैं आखिर में जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के एनपीएस के एम्प्लॉइज़ हैं, हर एक डिपार्टमेंट के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ मिलें। और 6 तारीख को जो हमारा प्रोटेस्ट है, रविवार को, वो हमारे साथ जरूर वहां पे मिलें। शुक्रिया आप सभी। जी जी, चलिए, तो न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, और 6 तारीख को जम्मू में रविवार को जो रैली होने वाली है उसमें रियासी जिले के भी ज्यादा से ज्यादा मुलाजिम जो हैं वो जाएं। इस मांग को लेकर जो है सरकारी कर्मचारी जो हैं, जिनमें ज्यादातर जो हैं वो शिक्षक इस समय रियासी के जनाना पार्क में मौजूद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को उठा रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।